हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जी यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। छत पे ही मैं टहल लेती हूँ। मैं पहले ही बच्चों को जगा के गई थी, पर यहाँ मेरी बेटी जो है फिर से बेड से उठ के सोफ़ा पे थोड़ी देर के लिए लेट गई और मैं इसे उठा रही हूँ। बच्चे अपना तैयार हो रहे हैं, नहाना धोना करें, तब तक मैं उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। और रात को ही बच्चों ने बोला था हम कल पास्ता ले जाएंगे टिफ़िन में, तो मैं पास्ता को यहाँ बॉईल करने के लिए रख दी थी। उसके बाद सब्जियाँ वगैरह मैं काट ली थी, तो यहाँ मैं बच्चों के लिए पास्ता बना देती हूँ। ऐसे तो मैं पास्ता मैगी वगैरह बहुत कम ही देती हूँ टिफ़िन में। महीने में कभी मैगी चला जाता है तो चला जाता है, नहीं तो बस ये मैदे वाली चीज़ें मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये सब है ना बच्चों के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। फिर भी बच्चे जिद तो करते हैं कि क्योंकि वो स्कूल में अपने यही सब देखते हैं। बच्चे मैगी पास्ता वगैरह लाते हैं स्कूल में सभी, और ऐसे तो स्कूल में इनके पैकेट फूड अलाउ नहीं है, फिर भी जिसको देना होता है वो दे ही देता है। तो यहाँ बच्चों के लिए यहाँ मैंने नाश्ता बना दिया और पति देव के टिफ़िन में देने वाली हूँ आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी और आलू मिक्स सब्ज़ी बनाई है मैंने। और यहाँ आटा गूँथ लिया मैंने, अब मैं उनके लिए रोटियां सेक लूँगी। तो जी मैं ये पास्ता को है ना थोड़ा गरम गरम ही टिफ़िन में डाल दूँगी, ताकि पास्ता जितना गरम ही खाओ ना उतना ही अच्छा टेस्ट में लगता है। फिर मैं उनका टिफ़िन यहाँ पे पहले मैं पैक कर लूँगी, फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो है ना यहाँ मेरे हस्बैंड के लिए मैं रोटियां सेक लेती हूँ। सिर्फ उनके लायक ही अभी रोटियां बनेगी, बाकी का मैं आटा रख दूँगी। बाद में मैं अपना काम पूरा करके फिर अपने लिए रोटी बनाऊँगी। तो मैं उनका यहाँ टिफ़िन लगा देती हूँ और सब्ज़ी रोटी और थोड़ा मैंने कुकुम्बर काट दिया था, वो दिया था टिफ़िन में उनके। और बच्चों के लिए भी ना कुकुम्बर रख देती हूँ मैं टिफ़िन में। तो है ना इतने देर में बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी आपका हो गया, क्या हो गया, क्या पास्ता आज बना रही हो कि नहीं बना रही हो। उनको डर भी है कि कल बोला था कि पास्ता बना देना मम्मी, तो कहीं मम्मी कुछ और तो नहीं बना दे रही है। कि अरे हाँ भाई पास्ता ही बन रहा है, शांति रखो तुम लोग। तो फिर मैं सबका टिफ़िन उनके बैग में रख देती हूँ। और यहाँ पे सब बच्चे चले गए स्कूल, पतिदेव भी चले गए अपने काम पे, और मैं लग जाती हूँ। जो होली के दिन कारपेट पे काफ़ी सारा गुलाल गिर गया था ना, तो काफ़ी गंदा हो गया था, तो उसको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके साइड में रख दी थी कि धो लूँगी। तो फिर मैं सोची आज धो ही लेती हूँ। फिर मैं उसको ना पहले सुबह उठ के मैंने इसको ही पानी में डुबा दिया था, जिससे पूरी गंदगी कट गई है इसकी। फिर मैं इसको अच्छे से इसकी कुटाई कर दूंगी पैरों से, क्योंकि हाथ से बैठ के धोना तो भाई मेरे बस की नहीं, कमर में बहुत दुखने लगता है। फिर मैं इसको पैरों से ही कूटती हूँ, और ये करने में भी मुझे मेरी सांसें भर आई है इस समय, आप लोग समझ सकते हैं। काफ़ी वज़न हो जाता है पानी भरने के बाद कारपेट में। फिर मैं उसको अच्छे से जितना ही भी इसको मसल रही थी पैरों से, उतना भी लाल लाल गुलाल गिर रहा था और गंदगी गिर रही थी। गंदा तो नहीं था, बस गुलाल ही था, उसमें लाल पीला वही कलर गिर रहा था। फिर मैं यहाँ पे कारपेट अपना धो लेती हूँ और इसके बाद मैं अपने बर्तन वॉश कर लूँगी यहीं पर, और उसके बाद अपना नहाना धोना होगा। तो ये कारपेट धोने में भी ना मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि 1 2 3 पानी बदल बदल के इसको मुझे धोना पड़ा था। त्यौहार तो मनाते हैं ना, तब मगन हो जाते हैं हम, कहाँ पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, गुलाल गिर रहा है क्या गिर रहा है कुछ खबर नहीं। भाई इंजॉय बहुत ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, बट बाद में जो मेहनत करनी पड़ती है ना, फिर क्या ही बोले। फिर मैं यहाँ बर्तन वॉश कर लूँगी और कारपेट को डाल दूँगी धूप में। और यहाँ धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, सुबह 10 के आसपास टाइम हो रहा था, 9:30 या 10 बज रहे थे। तो बच्चों के जाने के बाद मैंने चाय वगैरह पी लिया था और थोड़ा देर तक मैंने मोबाइल देखी थी। फिर नहाना धोना यही सब साफ़ सफाई का काम हुआ। फिर मैं यहाँ नहा के आई हूँ और अपने लिए ना 2 रोटियाँ बना लूँगी। और उसके बाद है ना मैं यहाँ पे अपना नाश्ता पानी कर लेती हूँ। फिर आगे का काम मैं घर में जो भी होगा, बाकी ऐसा तो बाकी कुछ भी नहीं है। कपड़े मशीन में ही धो लिए थे मैंने, सब हो गया। और ये सब काम इतना जल्दी जल्दी होता है ना, क्योंकि
इसके बाद थोड़ा मैं कुछ अपना एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ। जब तक बच्चे घर पे ना होना तो दिमाग शांति रख के मोबाइल में जो भी देखना हो, एडिटिंग करना हो वीडियो को, वो कर सकते हैं। उनके आने के बाद ना मम्मी मोबाइल मेरे हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में रहेगा, यही होता है। तो जी यहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल से आइए, देखिए एक्टिंग, बर्फ़ निकाल के फ्रिज में से, ये देखिए ठंडा ठंडा कुल हो रही है मेरी बड़ी बेटी। और बोला जैसे तैसे ही फैला के फेंकते हुए वीडियो में दिखाई, तो जल्दी से स्नेहा जाके अपना बैग प्लेस पे रख देती है और फिर अपना टिफ़िन वगैरह निकाल के अपने प्लेस पे रख देती है धोनी जगह पे। और ये मेरी जो बीच वाली लड़की है उसका टिफ़िन में निकाल लेती हूँ। ये सोफ़े की हालत देखिए, आएंगे ना, टाई बेल्ट का प्लेस बना हुआ एक डब्बा रखा है मैंने, बट उसमें कोई नहीं रखेगा, जहाँ तहाँ फेंक देंगे। उनको पता है मम्मी कर ही लेती है, बस थोड़ा थोड़ा बड़बड़ाएगी फिर कर ही लेगी। और जी यहाँ पे दोपहर के बज गए हैं 2 या 3 बज रहे होंगे। हाँ, तो फिर बच्चों को मैंने बोला खा पी लिए, थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो। नेक्स्ट दिन है ना ड्राइंग का इन लोगों का परीक्षा है। तो ये लोग बोल रहे हैं नहीं मम्मी हमें प्रैक्टिस करवा दो, अभी हमें नींद नहीं आ रही है, थक जाएंगे ना तो सोएंगे। तो यहाँ देखिए मैं अपने बेटे को प्रैक्टिस करवा रही हूँ ड्राइंग की। इनके ड्राइंग में ना बताया गया है बोट बनाने को आएगा और एक फ्लावर कलर करने को आएगा। तो मेरा लड़का यहाँ पे बोट बना रहा है। और ड्राइंग ना इसका बिल्कुल भी पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल इसको पसंद नहीं आता। तो जैसे तैसे मैं करवा रही हूँ। पढ़ाई वगैरह जो भी सब्जेक्ट है पढ़ने वाले वो तो कर लेता अच्छे से, लेकिन ड्राइंग कभी लेके अपने से बैठता नहीं, ज़बरदस्ती ही कराना पड़ता है। मैं ये देखो बाहर निकल रहा है कलर देखो, अब बोलता है फिर ये कोई सच्ची का थोड़ी ना मम्मी परीक्षा है, परीक्षा में बाहर नहीं निकलो। ये मेरी स्नेहा की ड्राइंग यही बनाने को आएगा, तो ये वहाँ बना रही हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट फ्लावर बनाना है। ये देखिए क्या किया है, ये देखिए, देख रहे हैं ना ये क्या बनाया है, ऐसा बना के मैंने दिया है। ये क्या बनाया है ये देखिए। समय हो रहा है 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं यहाँ पे। और देखिए पढ़ाई छोड़ करके, ये ड्राइंग छोड़ करके घूम रहा है, बलून फुला रहा है, देखिए। ऐसी ड्राइंग तो जी यहाँ शाम का समय हो रहा है, बज रहे हैं 7:30, 7:30 8 के करीब में बज रहा है। तो मैं यहाँ पे दाल पहले चढ़ा दूँगी। आज रात के खाने में बनने वाला है दाल चावल और आलू को बॉईल करके फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं दाल पहले चढ़ा लेती हूँ। दाल में मैं तेल डालकर जीरा प्याज और लाल मिर्च तोड़ करके और चटकने देती हूँ। उसके बाद टमाटर डाल के भून लेती हूँ। दाल धो के मैंने पहले से फूलने के लिए रख दिया था। मैं दाल और चावल ना पहले से ही फूलने के लिए रख देती हूँ धो करके अच्छी तरह से। फिर मैंने ये सब तड़का वाला सामान मैंने फ्राई कर लिया, उसमें मैं दाल डाल दूँगी। फिर यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूँगी, उसमें बाकी के जो भी थोड़े मोड़े मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं मसाले ऐड नहीं करती हूँ, थोड़े थोड़े मसाले मैं डाल देती हूँ। और धनिया जीरा का पाउडर, हल्दी, नमक, यही सब। तो यहाँ है ना बच्चे नीचे से ना खेल करके आ गए, तो मैं बोली पढ़ने बैठो, तो मेरे बिना ना पढ़ने बैठेंगे नहीं। मेरा खास करके बाबू जो है ना बोलता है आप बैठो पढ़ने पढ़ाने तभी हम बैठेंगे। तो जब उसे नहीं पढ़ने का होगा ना तो बोलेगा मुझे भूख लगी खाना दो। भले उसको भूख नहीं भी लगी रहेगी फिर भी बोलेगा खाना दो, जिससे मम्मी है ना अपने काम में बिजी हो जाए, खाने बनाने में मगन हो जाए, मुझे पढ़ने के लिए ना बोले। तो मैं उसके लिए फटाक से गिलास में चावल धो के उसके लिए थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल में गिलास में ही चढ़ा देती हूँ पहले, कि जिससे वो खाना मांग रहा है तो मैं उसको पहले चावल दाल एक साथ ही बन जाएगा। देखिए ऐसे ही एक साथ मैं दाल चावल एक ही साथ बना लेती हूँ। और उसमें मैंने आलू छील के पहले ही कुकर में डाल दिया था, जिससे मैं बाद में फ्राई कर सकूँ। तो यहाँ दाल चावल और उसी में आलू डाल के मैंने बैठा दिया है। और जो बर्तन धुले थे ना दोपहर में वो सूख चुके हैं, थोड़े गीले ही हैं, तो कपड़े से थोड़े मोड़े उसको ऊपर से पोंछ लूँगी और स्टैंड पे मैं लगा देती हूँ। तो ये सब करने में ना बच्चे जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं इस समय पढ़ाई के नाम पे। कुछ नहीं, उनके एग्ज़ाम चालू है, पर जब तक मैं यहाँ किचन का काम करके फ्री नहीं हो जाती ना तब तक कोई बैठेगा नहीं। मेरी बड़ी बेटी तो बैठ जाएगी, बट जो छोटे हैं तो इधर उधर घूमते रहेंगे कि मम्मी बिजी है तो हमको भी नहीं पढ़ना। बैठेंगे साथ में तभी ही पढ़ाई होती है हमारे घर पे। तो फिर क्या है, कल नेक्स्ट दिन तो ड्राइंग का ही है, तो आज ज़्यादा प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का। तो यहाँ पे है ना मैं दाल चावल जो थी वो बैठाई थी वो बन गया है। और मेरा बाबू जो बोल रहा है मुझे खाना चाहिए,
मैं कि अभी दे रही हूँ खाना, तब तक पढ़ लो, बाकी नहीं, पढ़ाई नहीं होगी भाई। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने के लिए सब चीज़ों को काट लूँगी। और देखिए बच्चे भी किचन में ही मुझसे बातचीत कर रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं अपने बारे में। कुछ बातें कर रहे थे, हंसी आ रही है थोड़ी, पता नहीं क्या कह रहा होगा। तो यहाँ पे है ना, मैं कढ़ाई में ना तेल डाल के जीरा और ये मिर्च काट के रखा था, मिर्च प्याज और थोड़े से करी लीव्स भी होंगे, नहीं करी लीव्स नहीं डाला था मैंने। बाकी मैं आलू फ्राई करती तो करी लीव्स भी डाल ही देती हूँ, दाल फ्राई में भी करी लीव्स में डाल देती हूँ, उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो मैंने फिर ये सब चीज़ को है ना ब्राउन होने तक का भून लिया। फिर उसमें मसाले डाल दिए, हल्दी जीरा और धनिया का पाउडर और नमक डाल करके ना उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और ये देखिए चावल और दाल एक साथ ही बन गया मेरे बाबू के लिए। मैंने पहले ही बैठा दिया था ना, जो गिलास में 1 मुट्ठी चावल है, देखिए कितना पूरा गिलास भर गया है। और ये जो आलू मैंने बॉईल किए थे ना उसी के साथ, तो उसको मैं डाल के आलू को मैं फ्राई कर लूँगी, जो कि बन जाएगा दाल चावल चोखा। तो ये मैं आलू फ्राई हो जाता है ना, उसके बाद अपने बेटे को इसके बाद खाना दे देती हूँ। और हम सब के लिए फिर चावल में, वो भी धो के रखी थी मैं, तो उसको भी मैं फूलने के लिए छोड़ दी थी। तो मैं अब नेक्स्ट में चावल चढ़ा दूँगी सबके लिए। मेरे बाबू को भूख तो नहीं है, बट ऐसे ही बोला उसने तो मैंने चढ़ा दिया। अब मैं उसको खाना निकाल के यहाँ पे दे दूँगी। चावल देखिए मैंने फुलाया था, वो हमारे लिए बैठा दूँगी। यहाँ मेरा बाबू देखिए कैसे खा रहा है, बिना भूख के खा रहा है, यहाँ वहाँ बातें कर रहा है, खा रहा है। भूख तो है नहीं, उसको तो बहाना करना था कि देखिए हाय कर रहा है कैमरे के सामने। मैं बोली तुम खाओ चुपचाप से, बट कहाँ शांति से खाएगा वो, देखिए कैसे खा रहा है। तो मैं यहाँ पे ना इनके पापा के लिए भी खाना निकाल देती हूँ, और बच्चे बैठ के खाना खा लेंगे। और उसके बाद है ना मैं वहाँ की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। अब बच्चे तब तक अपना लेके फिर से बैठ गए हैं, जो उनके प्रैक्टिस करना था ना ड्राइंग का। तो तब तक मैं किचन स्टैंड साफ़ करके बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। और वो अपना बना के फिर दिखा रही है मेरी लड़की, जो दोपहर में बना रही थी, वो पेंटिंग उनका बन गया, यहाँ पे देख लीजिए। और देखिए ये भी उसका ही पेंटिंग दिखा रही है। और बाबू भी अपना बना रहा था, यहाँ पे कलर भरा था, तो देख लीजिए उसका कैसा बना हुआ है, वही हंस रहा है। उसका शर्म आ रही है, बोल रही हूँ कि दीदी का कितना अच्छा बना है और तुम अपना देखो तो शर्मा रहा है। तो फिर आज का यही सब काम था, सुबह से लेकर और रात का। और हमारा काम और आपके काम में कोई अंतर नहीं है फ्रेंड्स। तो यही है हमारी दिनचर्या, बिल्कुल आप लोगों के जैसी ही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।